अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले बात की जाएगी कोरोना वायरस के हवाले से। जो स्टडी की गई है वो ये बताया जा रहा है कि बरतानवी जो किस्म थी इस कोरोना वायरस की, वो ज़्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है कराची और हैदराबाद में। अब ये बताया गया असद उमर साहब की जानिब से कि कोरोना वायरस के हवाले से मज़ीद फ़ैसले कर लिए हैं जिनका ऐलान जुमे को किया जाएगा, मुतवक्के है। लेकिन केसेस ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अगर ये सूरत हाल बढ़ती चली गई तो इस सूरत हाल को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी पर बात करेंगे कि केसेस जो रिपोर्ट हो रहे हैं और कोई रास्ता नहीं निकल सकता, इतनी क्रिटिकल कंडीशन होगी तो कैसे टेकअप किया जाएगा। हमारे साथ इस वक्त डाओ यूनिवर्सिटी के जो कोविड वार्ड है उसके इंचार्ज प्रोफेसर डॉक्टर सईद ऑन कॉल मौजूद हैं। सईद साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना ही चाहूँगा, ये इस वक्त ये कोरोना के जो बरतानवी और अफ्रीकी इकसाम का जो वायरस फैलता दिखाई दे रहा है, कितना फीसद ये नुकसानदेह है? जी अस्सलाम वालेकुम लाल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने का। यकीनन जिस तरह ये तीसरी लहर आगे बढ़ रही है और इसमें जो नए वेरिएंट्स या अकसाम जो आप कह रहे हैं कोरोना वायरस के, ये बहुत नुकसानदेह हैं और ये बीमारी या वबा को बहुत तेज़ी से आगे फैला रहे हैं। स्पेशली ये जो यूके वेरिएंट्स हैं जिसका साइंसी नाम B117 है, ये बहुत शिद्दत से और तेज़ी से फैल रहा है क्योंकि ये जिस्मानी खलियात से बहुत सख्ती से और जुड़ जाता है और अपनी जो अफजाइश है बहुत तेज़ी से करता है और एक बंदा बहुत सारे दूसरे बंदों को ये फैलाता चला जाता है। तो ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है और करंट जो हमने स्टडी की है और हमने शेयर किया है तो उसमें ये जो मौजूदा पॉजिटिव केसेस है इसमें 50% से भी ज़्यादा ये अकसाम जो यूके वेरिएंट से ये पाया जा रहा है और ये बीमारी या वबा को तेज़ी से फैलाने में बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है। तो हमें चाहिए कि SOPs पे स्पेशली अमल कराएं और करें भी, और वैक्सीनेशन पे जितनी तेज़ी से हम आगे बढ़ सकें उतना ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि जब तक ये वैक्सीनेशन हम पूरी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तमाम आबादी को, तो ये मुसलसल ये ख़तरा जारी रहेगा और ये नए वेरिएंट्स मुसलसल आते रहेंगे। अभी तो ये 3 वेरिएंट्स हैं लेकिन अच्छा डॉक्टर साहब, आप ही की लैब में इसकी तस्दीक की गई है, तो ये कब से ये सिंध में फैलता हुआ दिखाई दे रहा है वायरस? ये हमने पूरा साल को फॉलो किया है। तो दिसंबर तक हमारे पास कोई वेरिएंट्स नहीं थे, जनवरी तक भी कोई ख़ास ज़्यादा तादाद में वेरिएंट्स नहीं थे, लेकिन फरवरी और मार्च में ये ज़्यादा नमूदार हुए हैं। तो जिस तरह पंजाब में आप लोग रिपोर्ट कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, तो उस वक्त भी हमने मुतनब्बी किया था कि क्योंकि पंजाब से हमारे लोग काफ़ी सारे आना जाना मुद्रक रहता है और बाहर से भी ममालिक से भी लोग आते हैं, तो अगर पंजाब में ये वेरिएंट्स है तो कुछ देर बाद हमारे पास सिंध में भी आ सकता है। और वही हुआ कि अभी तकरीबन महीने बाद जो है ये बड़ी तादाद में इस वक्त मौजूद है सिंध में और मुख्तलिफ शहरों में ये तेज़ी से फैल रहा है। ठीक है, तो इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? जो मेडिसिन जो वैक्सीन मौजूद है, क्या वो कारगर साबित हो रही है इस वेरिएंट पे? एक जुमला हम कहते हैं कि वैक्सीन करामद नहीं होती, वैक्सीनेशन करामद होती है। जब तक वैक्सीन फ्रिज और फ्रीज़र में रखी हुई तो तब तक तो वो मुदाफ़ती निज़ाम नहीं प्रोवाइड करेगी जब तक वो इंसान को लगेगी नहीं। तो जब तक ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वैक्सीन लगेगी नहीं इंसान आबादी बड़े आबादी को, तब तक प्रोटेक्शन नहीं है। तो वैक्सीनेशन ऑफ कोर्स ये इफेक्टिव है, लेकिन जब तक ज़्यादा तादाद में लोग वैक्सीन लगाएंगे नहीं और गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए वैक्सीनेशन फराहम नहीं करेंगे, तब तक ये ख़तरा टलेगा नहीं और ये मुसलसल मुख्तलिफ अक़साम की शक्ल के वायरस में ये मौजूद रहेगा। अच्छा, अभी तक सिंध में क्या रेशियो है वैक्सीनेशन का? वैक्सीनेशन तो बहुत स्लो चल रही है क्योंकि जितने वैक्सीन हमारे पास है और जितनी आबादी अगर आप देखें 20 करोड़ से ज़्यादा की आबादी और अब तक तो मेरे ख्याल में 2 मिलियन वैक्सीन भी नहीं लगी है पूरे पाकिस्तान में। तो ये बहुत कम तादाद है और स्लो है। इससे ज़्यादा हमें वैक्सीनेशन लगानी चाहिए। जो तरक्याफ्ता ममालिक है या जो लोग वैक्सीनेशन पे बिलीव करते हैं वहाँ पे एक एक दिन में 3-3 मिलियन वैक्सीन लग रही हैं। तो अच्छा, तो ये पॉसिबल है कि अगर ये सिचुएशन और बिगड़ती है तो सीरियस लॉकडाउन की तरफ जाएं? यकीनन कोई चारा नहीं रहेगा क्योंकि जो मैं प्रेडिक्शन मैंने की है कि ईद तक जो है ना ये बीमारी और ये वबा बहुत तेज़ी से फैल जाएगी। तो उसके लिए ज़रूरी हुकूमत इक़दाम लेने पड़ेंगे कि जिस तरह हमारे बाज़ारों का और हमारे आप देख रहे हैं आसपास के माहौल का हाल है, तो लोग वैक्सीनेशन भी कम लगा रहे हैं, वैक्सीन की फरामी भी इतनी ज़्यादा नहीं है, SOPs पे भी अमल नहीं करेंगे,
तो फिर हमारे पास और गवर्नमेंट के पास कोई चारा नहीं रहेगा कि वो सख्त इकदाम अच्छा, उठाएं और स्कूल्स तो फिर बंद कर दिए गए थे लेकिन मार्केट्स में अभी भी रश ज्यादा है, तो क्या सजेशंस है आपके? हम तो बार बार यही तरफ मुतवज्जे करते हैं आवाम को कि खुदारा SOPs पे अमल करें। 3 स्टेप्स है, बहुत आसान है। आपने मास्क पहनना है, आपने बार बार हाथ धोने और सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल फासले रखने। अगर ये 3 चीज़ आप करें तो गवर्नमेंट को भी फिर लॉकडाउन इस तरह सख्त इक़दाम की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। फिर आप कारोबार भी अपना जारी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप फासले नहीं रखेंगे, मास्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे और हाथ दोनों को बहुत मुश्किल काम समझेंगे तो यकीनन बीमारी जिस तरह तेज़ी से फैल रही है, फिर हमारे पास अस्पतालों में भी जगह नहीं होगी, ICU पे भी प्रेशर बढ़ेगा, डॉक्टर और तिब्बी अमला भी कम पड़ जाएगा। तो उसके लिए फिर ज़रूरी है कि गवर्नमेंट सख्त इक़दाम करे और बीमारी फैलने से और मरीज़ बढ़ने से रोके, ताकि जो हमारा हेल्थ केयर सेक्टर है जो पहले से काफ़ी कमज़ोर है उस पर मज़ीद दबाव ना पड़े। अच्छा, पंजाब में तो कहा जा रहा था कि सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, तो क्या सिंध में इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल है, सिचुएशन खराब है, रेशो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? फिलहाल तो वो बिल्कुल कंट्रोल में है, लेकिन इसका जो पीक हम बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो प्रेशर बहुत बढ़ेगा। इस वक्त तो काफ़ी कंट्रोल में है, लेकिन जिस तेज़ी से ये बढ़ रही है तो उसके लिए इक़दाम ज़रूरी है कि ये काबू से बाहर ना हो जाए। फिलहाल तो काफ़ी कंट्रोल में है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर डॉक्टर सईद हमारे साथ मौजूद थे। और नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जिस तरह से पंजाब में देखी गई थी, इसी तरह सिंध में भी रेशो बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि बरतानवी और अफ्रीकी जो इक़साम है, वेरिएंट हैं इस वायरस के, वो यहाँ पर ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब देखना ये कि हुकूमत इसको कैसे टेकअप करती है। एक वक्फे के बाद दीगर स्टोरीज पर भी बात करेंगे।